बार के असफल प्रयास के बाद आज एक बार फिर किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। तो वहीं खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह ढलेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं। इस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसानों और सुप्रीम कोर्ट के बीच बातचीत चल रही है। किसानों को सुप्रीम कोर्ट की बात मान लेनी चाहिए। वहीं अनिल विज ने प्रियंका गांधी के एक बयान पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जो कांग्रेसी संविधान की लाल किताब लिए घूम रहे हैं वो इमरजेंसी के समय छलनी किए गए संविधान के खून का रंग है। आपको बता दें कि आज एक बार फिर किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। तो वहीं खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह ढलेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं। इस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसानों और सुप्रीम कोर्ट के बीच बातचीत चल रही है। किसानों को सुप्रीम कोर्ट की बात मान लेनी चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इनकी सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कमेटी के साथ वार्ता ठीक हो रही है, लेकिन कुछ समय चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये भी कहा है कि इनको कुछ दिन के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए। मेरी राय में किसानों को उच्चतम न्यायालय की बात को मानना चाहिए। प्रियंका गांधी के बयान प्रधानमंत्री मोदी को संविधान समझ नहीं आया क्योंकि संविधान संघ की नियम पुस्तक नहीं है। पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग जो संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं वो लाल रंग की है। ये लाल रंग आपातकाल में जो संविधान को छलनी किया गया था, इस किताब पर उस खून का रंग है। संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ की गई थी। बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया था उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द नहीं था। बाबा साहेब भी ये शब्द लिख सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। लेकिन उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान के मूल भाव को बदल दिया और संविधान जख्मी हुआ है। उसे संविधान का खून लगा हुआ है। कांग्रेस के लोग संविधान की जिस कॉपी को लिए सारे देश में घूम रहे हैं वो लाल रंग का है। ये लाल इमरजेंसी के समय जो संविधान को छलनी किया गया उसके खून का रंग है। जो इमरजेंसी के समय संविधान की मूल आत्मा को बदला गया, इसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द डाले गए, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बनाया था उन्होंने नहीं डाले थे। आज सारा देश बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता है। इन्होंने उसकी मूल आत्मा को बदल दिया। तो ये जो लाल किताब लेके घूम रहे हैं ये खूनी हुई है, छलनी हुई है। ये उस खून के निशान हैं। नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जब पेट्रोल 60 रुपये और सिलेंडर 400 था तब बीजेपी वालों को महंगाई डायन लगती थी और अब पेट्रोल 100 सिलेंडर 1200 के पास पहुंच गया तो आजकल महंगाई इनको महबूबा लगती है। कंपैरेटिवली उभरती हुई अर्थव्यवस्था में सभी चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। आप एक आइटम से महंगाई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कंपैरेटिव स्टडी करके बताएं कि महंगाई कितनी हुई है। कि टीवी भी उनका और दिखाने वाले भी उनके। टीवी वही दिखाता है जो नजर आता है। अपनी नाकामयाबियों को दूसरों पर मढ़ना ये कांग्रेस के ब्लड कल्चर में है। सकते हैं तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को रोकना चाहिए। चलो अच्छी बात है, उद्धव ठाकरे जी को हिंदुओं के दर्द की चिंता तो हुई और मोदी जी तो जो कर सकते हैं करते हैं और यहाँ भी जो कर सकते हैं वो किया जाएगा।